नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो शराब को मैं ओपन कर दूंगा। और उन्होंने जब भाजपा में मैं थी तो तरह तरह की बातें हमारे पास आई और बातें हमको न जचा, इसलिए मैंने उनको त्याग कर दिए। पहले था वैसा आज भी विकास बिहार में कोई विकास नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, शराब बंद नहीं। जन स्वराज को बीजेपी का बी टीम बताती। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, चंद दिन और ही बचे हुए हैं इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कि कौन से प्रत्याशी अपने अपने पार्टी उतारने वाली, इसकी ऐलान जल्द ही करने वाली है पार्टी। इसी बीच में अभी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ महिला नेत्री जुड़ी हुई है जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं रीना देवी के बारे में बात कर रहा हूँ जो 2 बार बीडीसी पद पर रहकर सेवा कर चुकी हैं और 1 बार प्रखंड प्रमुख के पद पर रहकर अपना कार्य कर चुकी हैं। मैं सीधे इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर में क्या इनका इंटेंशन है चुनाव में आने का और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बातचीत भी करेंगे। मेरा स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ चैनल में कि आप अपना परिचय समय निकाल कर दिए। मैम, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर भी रहा है, लेकिन जन स्वराज को क्यों चुनी? सबसे पहले आपके चैनल को मेरा तरफ से नमस्कार है। धन्यवाद। जन स्वराज की जो वार्तालाप मैं देखी और सुनी और जो इन्होंने बिहार के बदलाव के लिए इनको बातें को मैं देखी, उन्होंने बात उनको हमारे दिल में बहुत जचा, इसलिए कि आज तक ले जितना भी पार्टी आई बिहार के बारे में कोई नहीं सोचा, केवल अपने बारे में ही सोचा और अपने ही काम किया। इसलिए कि हमारे जो जन स्वराज पार्टी है, इसके जो प्रणेता प्रशांत जी है, जब से इन्होंने पार्टी यहाँ से चंपारण से शुरू किए तब से बिहारियों के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, प्लान के बारे में सोचते रहे। पूरी जनता ही इन पर एकदम भरोसा कर रही है कि प्रशांत जी जब आएंगे तो हर हाल में बिहार की कुछ न कुछ स्थितियाँ बदलेगी। तो मेरा भी विश्वास है कि बिहार की स्थिति जो डैमेज हुआ है और प्रशांत जी जब आ रहे हैं और जन स्वराज आ रहा है तो स्थितियाँ बदल जाएगी। महिला हैं आप, आखिर में क्या आपके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हुई होगी या कोई ऐसी घटना जो आपके सामने दिखी होगी जो आपको जो आपको राजनीतिक में लाने में मजबूर करती है? ऐसी घटना? जी, राजनीति में लाने के में मजबूर तो मान लीजिए बहुत सी पार्टियां हैं और किया भी है और हमारे पास से हम इस मजबूरी से हम गुजरे भी हुए हैं। जैसे कि इसके पहले भी मैं भी भाजपा में थी और उन्होंने जब भाजपा में मैं थी तो तरह तरह की बातें हमारे पास आई और बातें हमको न जचा, इसलिए मैंने उनको त्याग कर दिए। तब तो बीच में मैंने एक प्रशांत जी का जो पार्टी है जन स्वराज, इसको जो बात हुआ बहुत अच्छा लगा, मैंने इसमें आई और सोची कि मैं राजनीति में आकर के कुछ अपना भी हौसला बुलंद रख। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर वह पार्टियां भी है जो राज्य में भी है और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो केंद्र में भी है? हो सकता है कि अपनी पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतार चुकी है और जिनका एक गढ़ रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, आरजेडी भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। क्या आपको लगता है कि इतना इस चुनावी दंगल में आपको आना या चुनाव में उतरना या चुनाव लड़ना काफ़ी आसान हो पाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं? आपका कहना जो है सत्य है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टियां हैं, लेकिन आज जो पार्टियां बड़े बड़े हैं वो अपने बारे में सोच रही है और जनता भी इतना बुर्बक नहीं है। तो यहाँ हमारा मोनोफेट ये है उतारना भी मैंने चुनाव में कि जनता के बीच में और जनता के जितना भी दुख दर्द है उसको मैंने कैसे हर करके और कैसे जनता को मैं एथी कर लाई। इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ और जनता के बीच में रहने के लिए मेरा हौसला भी बुलंद होता है और जनता के बीच में मैं रहना चाहती हूँ। तो मैम, ये खासकर महिला और युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आपका प्लान है? क्या आपको लगता है कि आप महिला हैं
और राजनीति में कुछ हेर फेर बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको आने से यदि आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत जाती है तब? महिला को जोड़ने में माने मान लीजिए जो महिला को तो 50% भागीदारी मिली है, और महिला जब तक ले कोई काम में आगे नहीं आती है तब तक ले काम आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना महिला हमारे बहनें हैं घर में हैं, उनको मैं एक एक जाकर के बातें को रखती हूँ और समझाती हूँ, और धरातल पर मैंने उनको उतारने के काम करती हूँ, ताकि हमारा आज जो बिहार की स्थिति है और जो मैंने पढ़ाई लिखाई और जो भी स्थिति बुरा तरह से जा रहा है वो बुरा ना होके, और हमारा बिहार एक नंबर स्थान पर रहेगा और हमारी महिला के साथ आ जाएगी। और हम चाहेंगे तो महिला को हर घर में घुस करके महिला को उतारने की राजनीति में प्रयास कर रही हूँ। जब तक ले महिला मेरे धरातल पर नहीं उतरेगी तब तक ले राजनीति में चाहे कोई काम ही सफल नहीं हो पाता है। अच्छा मैम, आप प्रखंड प्रमुख के पद पर भी रही और कार्य भी की। क्या आपको लगता है कि उस समय की अपेक्षाकृत या उस समय और आज के समय में कुछ अंतर है? चाहे आपका विकास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, करप्शन हो, कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, जो पहले था वहीं आज भी था। इसलिए कि जब तक ले सरकार बदलेगा नहीं तब तक ले कोई करप्शन नहीं होगा। इसलिए जैसा पहले था वैसा आज भी विकास, बिहार में कोई विकास नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है। कहीं भी जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी में जाइए, इसका कोई मैंने मान लीजिए कोई सही से काम ही नहीं हो रहा। अच्छा मैम, ये जो मैं समीकरण की बात करूं कि सभी लोग अपना अपना समीकरण लेके चुनाव में आए हुए हैं, कोई MY की समीकरण कहता है, कोई कुछ कहता है समीकरण। तो मैम आपका क्या है समीकरण? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है या समीकरण है जिसको लेकर आप चुनाव में आए और लोग आपको मतदान करें? मैं तो मान लीजिए एक महिला हूँ और मेरा समीकरण ये है कि मैं जनता के बीच रहूं और जनता को जो भी काम का सही सुचारू रूप से होना चाहिए उसको मैं जोश खरोश से होकर के उन लोग को काम कराने का और काम में मैंने आगे बढ़ाने का मेरा रुचि हमेशा बना रहता है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे जनता किसी पर जाकर निर्भर रहे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी बिहार में हमारे जनता है, और मैं महिला होकर के मैं जितना प्रयास करती हूँ कि हमारे जनता यहाँ से बिहार की जनता को किसी में आकर के नहीं लूट कुसोच करे, मैं हमेशा प्रयास में लगी रहती हूँ। प्रत्याशी की बात करें तो प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि मैं इस विधानसभा में जो प्रत्याशी होंगे उसी को मैं उस विधानसभा क्षेत्र में उतारूंगा। इसको लेकर आप ही क्या राय है? आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया से किए हैं, इसलिए कि जो प्रशांत जी कहते हैं कि जिस विधानसभा के प्रत्याशी है उसी को वहीं के प्रत्याशी होना चाहिए, लेकिन अगर वैसे वो नहीं किए तो वही बात रह गया कि जैसे वोट यहाँ का फैक्ट्री बैठ रहा है गुजरात में, ठीक उसी तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ का प्रत्याशी विधानसभा का प्रत्याशी को नहीं उतार रहे हैं तो सही वही काम होगा जैसे वोट यहाँ और गुजरात का फैक्ट्री लगेगा। तो मेरा कहना है कि प्रशांत जी से मैं भी अनुरोध करती हूँ और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहीं के प्रत्याशी इसी विधानसभा के प्रत्याशी को ही रखे। आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो शराब को मैं ओपन कर दूंगा। शराब बंद है तो अब ये हाल है, अगर ओपन हो जाएगा तब क्या हाल होगा? शराब बंद नहीं, एक कहावत कहने की है कि शराब बंद है, केवल कागज में बंद है। इसलिए शराब को एक बड़ी सी फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है। जो पहले गरीब कमा करके 10 रुपये में शराब पी लेता था, वही शराब अब गरीब लोग कमा करके 500 में खरीद करके पी रहा है। इसलिए कि सब गरीब 500 रुपये ही कमाता है और जा करके पी जाता है, और उनको घर पर राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है। उनके परिवार, उनके बच्चे तरस रहे हैं पैसा के लेकर के। तो शराब सिर्फ कहने के लिए है और धरातल पर बंद नहीं है। इनको एक बहुत सा बड़ा भंडारा बनाया गया है और बहुत सा बड़ा एक बिजनेस बनाया गया है। विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि जो जनसुराज काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम
कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना फील्ड बना रही है कि आने वाले टाइम में मैं जन स्वराज को अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। सीधा सवाल ये है कि भारतीय आपके विपक्षी दल जन स्वराज को बीजेपी का बी टीम बताती है। देखिए, जनता कहने के कुछ भी कह सकता है, विपक्षी पार्टी वही विपक्षी पार्टी भी कुछ भी कह सकता है। हाँ, कुछ भी कह सकता है, विपक्षी पार्टी कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये बी टीम नहीं है। ये अपने बिहार को व्यवस्था के लाने के लिए इन्होंने जन स्वराज पार्टी आया है और आया है तो कुछ न कुछ सुधार करेगा। चलिए मैम, ये लास्ट आपसे ये सवाल है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है कि वे लोग जो अपने सरकार को चुनते हैं वे लोग अपने विधायक को चुनते हैं जो 5 साल तो प्रतीक्षा करते हैं, हाँ, कि मैं इस बार अच्छा प्रत्याशी को चुनूंगा, और 5 साल गलत प्रत्याशी को चुनकर पछताते हैं। उस आम जनता को आप क्या कहेंगे? देखिए, आम जनता प्रत्याशी गलत नहीं चुनते हैं, वो भी अपने देखने से सही चुनते हैं, लेकिन यहाँ जो भी राजनीति में आता है, जो भी प्रत्याशी बन के आता है, उन्होंने एक बिजनेस और एक पदाधिकारी के से जा कर के मने सट जाता है और उनसे पैसा खींचने का काम करता है, लेकिन ये सब गलत है। प्रत्याशी को ऐसा होना चाहिए कि हमको जनता चुनी है तो जनता के हित में काम करे, अन्यथा पदाधिकारी के नहीं। तो ये तो प्रत्याशी पर डिपेंड करता है कि हमको कुर्सी जनता बैठाई है तो जनता के बीच में ही हम काम करें, हम क्यों जाए पदाधिकारी के पास? तो ये तो गलत बात है। धन्यवाद मैम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दी। तो ये थी जन स्वराज की एक्टिव नेत्री रीना देवी जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी, समस्याओं का निदान का फॉर्मूला बताते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में भी बात की और जन स्वराज को आगे कैसे लेकर जाए ये भी अपना मत को रखी और अपना विजन को रखी। चलिए देखते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603